नीमच में जहां एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी के चलते आमजन दुखी व काफ़ी परेशान है, वहीं नीमच जिले में कई ऐसे मरीज हैं जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनको लगातार हर 2 या 3 दिन में डायलिसिस करानी पड़ती है। लेकिन जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट तो है, पर यह यूनिट 2 या 3 शिफ्ट में चलती है, सुबह और दोपहर में, जिसमें से एक दिन में 4 मरीजों का डायलिसिस होता है। लॉकडाउन के चलते सारी सीमाएं सील है। ऐसे में जो किडनी के पेशेंट हैं वह अपनी डायलिसिस बाहर कराया करते थे, अब वह जिला चिकित्सालय के ही भरोसे हैं। ऐसे में अब मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते दुखी और परेशान है, नीमच में भी किडनी पेशेंट डायलिसिस को लेकर क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनका, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, ये बताएं किस तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है आप लोगों को? सर, मेरे फादर को 4 साल से किडनी की बीमारी है। हम 4 साल से उनको इंदौर डायलिसिस करवाने ले जा रहे थे। अभी जब लॉकडाउन हुआ, सारी बॉर्डर सील हो गई, तो आदेश पारित हुआ कि आपको सब यहीं करवाना पड़ेगा। यहाँ तीसरी शिफ्ट चालू करी गई। मैं आपको बता दूँ, यहाँ 2 शिफ्ट होती है, 2 मशीनें हैं यहाँ पर। तीसरी शिफ्ट प्रशासन ने यहाँ चालू करी और उसमें हमको सुचारू रूप से डायलिसिस भी हो रहा था। दूसरे पेशेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके परिवार से भी मौजूद हैं, सबका बढ़िया काम हो रहा था। अब जैसे 3 मई को कल 2.0 लॉकडाउन खत्म हो गया, अब 3.0 चालू हो गया, तो उसके लिए नए आदेश में ये आ गया कि दिल्ली की कंपनी जो प्राइवेट ठेका है यहाँ पर, ये जो डायलिसिस करती है, इन्होंने आदेश पारित कर दिया कि हम तीसरी शिफ्ट नहीं करेंगे। अब इनका और प्रशासन का क्या मैटर है हमें नहीं मालूम। अब हमारे रोगी को हम लेके कहाँ जाए? बॉर्डर पहली बात सील है, हम ले जा नहीं सकते हैं। पहले हम ट्रेन बस से ले जाया करते थे, अब खुद का निजी साधन भी नहीं है हमारे पास। और ऐसे में कोरोना से अगर इंसान मरे नहीं मरे, अगर इस गंभीर बीमारी से, किडनी पेशेंट आप समझते हैं कितनी गंभीर बीमारी, डायलिसिस ही उसका जीवन है। अगर उसको डायलिसिस नहीं होता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो तीसरी शिफ्ट बंद की गई है, कल मुझे 45 मिनट बिठाने के बाद मना कर दिया गया, उनके पास ऊपर से आदेश आ गया कि हम डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। अब अगर नहीं होता, मेरे फादर को 5 दिन में एक बार डायलिसिस होता है, 7वां दिन कल हो गया, 8वां दिन हो गया, अगर कल से उनको कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन होगा? मैं आपके माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो तीसरी शिफ्ट बंद हो गई है उसको आप जल्द से जल्द शुरू करवाइए, नहीं तो कोरोना से तो नीमच में कोई मरे नहीं मरे, किडनी पेशेंट की लाइन लग जाएगी और आपको उसका जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। हमारे साथ में और भी किडनी पेशेंट है जो डायलिसिस कराते हैं। उनका कहना है कि कोरोना से तो नहीं बिना डायलिसिस के मर जाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना, आप लोग भी क्या चाहते हो? तीसरी शिफ्ट नहीं चल रही, उसको लेकर कहना है? जी, तीसरी शिफ्ट नहीं चल रही, उसके लेके हमारा कहना है कि प्रशासन को और स्थानीय अधिकारियों को दिल्ली की कंपनी से बात करके तीसरी शिफ्ट चलानी चाहिए। इनका इंटरनल कुछ भी इशू रहा हो वो हमारे लिए इतना मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हमारी पहली प्राथमिकता डायलिसिस है। और मेडिकल साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किडनी पेशेंट को हर तीसरे दिन 4 घंटे की पूरी डायलिसिस मिलनी चाहिए। ये बात अगर कोई पूछना चाहता है तो उसको हम ऑथेंटिक रूप से डॉक्टर के लेटर पे दे सकते हैं। चूँकि नीमच में सब वरिष्ठ डॉक्टर है, वरिष्ठ पदाधिकारी नीमच में है। अगर हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, हमारी मांग का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ, और आज जब हम कोरोना सरी की महामारी के अंदर अगर ये बोलते कि आप बाहर जाकर डायलिसिस कराओ और वहाँ से संक्रमण लेके आप हमारे यहाँ आओ, तो मैं समझता हूँ कि डायलिसिस करना ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय वहाँ के संक्रमण को यहाँ बुलाने के लिए। नीमच ग्रीन जोन है, आप लोगों के सहयोग से नीमच ग्रीन जोन रहे, हम सबके लिए यही कामना करते हैं। और हमारे डायलिसिस पेशेंट के लिए प्रशासन को सुध ले और हमें बाहर आने जाने से रोके और हमें बचाए। देखा जाएगा यहाँ भी डायलिसिस चल रही है। इनका कहना है कि 2 शिफ्ट में चला रहे, तो 2 शिफ्ट चल रही तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हर डायलिसिस सेंटर पे, प्राइवेट जो सेक्टर हैं वहाँ पर 3 शिफ्ट हमेशा चलती है। मशीन की कैपेसिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है, मशीन 4 शिफ्ट भी डायलिसिस की कर सकती है। एक मशीन पे 4 पेशेंट डेली हो सकते हैं। यहाँ सवाल है टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन चूँकि किसी प्राइवेट कंपनी के अधीन है, प्राइवेट कंपनी और प्रशासन की क्या एग्रीमेंट है वो मेरे लिए मायना नहीं रखता है। मेरे लिए एक ही चीज़ मायना रखती है, डायलिसिस का। ये कहते हैं कि CS साहब से हमारी बात हुई, वो कहते हैं हमारे पास दिल्ली से मेल आ गया कि हम 2 डायलिसिस से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमने उनसे बात करने का प्रयास करा, वो अभी तक हमसे उपलब्ध नहीं हो पाए। और उनसे कहते हैं, उनने कहा कलेक्टर साहब से बात कर लो, जिला पंचायत अधिकारी से बात कर लो, सबका एक ही कहना है हम प्रयास रहते हैं। पर कब? जब चिड़िया खेत चुग जाएगी उसके बाद प्रयास करेंगे, जब यहाँ 2-4 कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा उसके बाद प्रयास करेंगे। तो ये किस काम का प्रयास? जहाँ मोदी जी कहते हैं कि इस समय कोई कानून कोई नियम नहीं है, तो यहाँ कौन सा नियम चल रहा है कि 2 शिफ्ट ही चलेगी? इस समय तो प्रशासन को लोकल लेवल पे सिविल सर्जन को ये व्यवस्था करनी चाहिए 2 नहीं 5 शिफ्ट करे। नीमच जिले में कम से कम 150 डायलिसिस पेशेंट हैं, वो अभी यहाँ की उदासीनता के कारण बाहर इधर दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव मशीन नहीं है। अभी 4 दिन पहले मेरे एक मामला संज्ञान में आया, गौतम जी चोपड़ा जो बगाना में रहते हैं, उनकी मिसेज हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है।
अब उनकी ये स्थिति है कि उनके लायक मशीन पूरे नीमच मंदसौर ज़िले में नहीं है। अब उनको रतलाम जाना पड़ा, वो इतने सक्षम नहीं है। उनको मैंने किसी भी माध्यम से एम्बुलेंस करके रतलाम की व्यवस्था करी तो भी वो रतलाम नहीं जा पाए और उनकी मिसेज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये थे 150 किडनी पेशेंट। उनका कहना है कि नीमच ज़िले में 150 किडनी पेशेंट है जिनको डायलिसिस की आवश्यकता होती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते बॉर्डर सील है, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो शासन को चाहिए कि तीसरी शिफ्ट भी चालू करे, जिससे हम लोग को लगातार डायलिसिस मिलता रहे और हमारा जीवन बचा रहे। वॉइस एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।